नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी आपकी एमपी पुलिस, एमपी एसआई और दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक दूसरी परीक्षा के लिए दोस्तों, तो ये प्रश्नोत्तरी सामान्य ज्ञान से संबंधित दोस्तों प्रश्नोत्तरी है। इस प्रश्नोत्तरी में हम लोग दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को आप देखेंगे। तो दोस्तों, इस बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसे लगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज इस प्रश्नोत्तरी को। तो दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे दोस्तों। इससे पहले हमने दोस्तों 9 प्रैक्टिस सेट हल करा दिए हैं। आप चाहे तो इन्हें प्लेलिस्ट में जा करके दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट का दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या पूछा है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, बताना है। ये पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और विनोबा भावे। तो दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक जो पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों, वो है महात्मा गांधी, जिन्हें दोस्तों बापू के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार बताइए। दोस्तों, घटनाएं दी हैं, 4 घटनाएं हैं, इनको दोस्तों तो कालक्रम के अनुसार दोस्तों लगाना है। पहले दोस्तों घटते से बढ़ते क्रम में। तो दोस्तों प्रश्न 4 ऑप्शन दिए। मुस्लिम लीग की स्थापना, अखिल भारतीय अछूत लीग की स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 2 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी है, 4। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों जो है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों 1885 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई और दोस्तों इसके बाद जो है अंत में जो है अखिल भारतीय अछूत लीग की स्थापना की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। भारत में दोस्तों 80% कोयला आता है, बताना दोस्तों भारत में जो 80% कोयला आता है वो कौन कौन सी खदानों से आता है दोस्तों, बताना है। झरिया और रानीगंज से, कंटापल्ली और सिंगरौली से, सिंगरौली और कोरबा से, नेवेली से। दोस्तों बताना है इसमें कहाँ से जो 80% कोयला किन खदानों से आता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है झरिया और रानीगंज। दोस्तों ये ऐसी कोयला खदान है जहाँ से भारत का 80% कोयला निकाला जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में दोस्तों बताना है कौन सा युग्म सही है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, मिलाना है। जीव मिल्खा सिंह का संबंध दोस्तों टेनिस से है, झूलन गोस्वामी के संबंध क्रिकेट से, बांगचुंग भूटिया का संबंध हॉकी से और पंकज आडवाणी का संबंध बैडमिंटन है। तो दोस्तों झूलन गोस्वामी जो है वो एक महान क्रिकेटर थी। वो भारतीय क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम की उसकी सदस्य थी दोस्तों, और इनका संबंध जो है क्रिकेट से है। बाकी दोस्तों तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी है, झूलन गोस्वामी का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 5वां देखते हैं। निम्नलिखित में से यह देश कौन सा है जिसके भारतीय मूल के लोगों को भारत के साथ दोहरी नागरिकता प्रदान किए जाने के संबंध में विचार किए जाने का प्रस्ताव है। दोस्तों बताना है कौन सा देश है जिसके साथ जो दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए दोस्तों प्रस्ताव विचाराधीन है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, युगांडा, म्यांमार, त्रिनाद और टोबैगो और सिंगापुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है त्रिनाद और टोबैगो। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से वह अधिकार क्षेत्र कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की ली गई लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, जीवन का अधिकार, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण और स्थायी आवास का अधिकार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों डी, स्थायी आवास का अधिकार। दोस्तों इसे जो है उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार जो है बताया दोस्तों स्थायी आवास के अधिकार को। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं दोस्तों, खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, SEBI सेबी, पंजीकृत दलालों की गतिविधियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा की बिक्री, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना और FII द्वारा शेयरों की बिक्री।
तो दोस्तों जो बताना है खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है सी, सरकार द्वारा शेष प्रतिभूतियों को बेचा जाना। तो दोस्तों इस तरह प्रश्न क्रमांक अब तो इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में मुझे पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से बताना कौन से शासकों ने एलोरा मंदिर को निर्माण कराया था। दोस्तों ये एलोरा के जो प्राचीन मंदिर है उनका निर्माण बताना है दोस्तों कौन से शासकों द्वारा कराया गया। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, चालुक्य, शुंग, राष्ट्रकूट और पल्लव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने दोस्तों एलोरा के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या पूछा है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 9 में पूछा गया है वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों जिसे भारत में स्थापित किया गया। दोस्तों बताना फर्स्ट नेशनल पार्क दोस्तों कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया। वेलवाइड नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क। तो दोस्तों भारत का जो फर्स्ट पहला राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों वो है कार्बेट नेशनल पार्क और दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा है निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी जो भारत में सबसे पुरानी है। दोस्तों बताना ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है दिए गए विकल्पों में जो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा अरावली। अरावली की पर्वत श्रेणियाँ दोस्तों सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 पूछा गया निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया था। दोस्तों निमज्जित मतलब जो है दोस्तों वो वस्तु कहलाती है जो समुद्र में डूबी हुई होती है। तो दोस्तों उस वस्तु का पता लगाने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं दोस्तों, किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, रडार, सोनार और क्वासार और पल्सार। तो दोस्तों निमज्जित वस्तु या पानी में डूबी वस्तु का पता लगाने के दोस्तों सोनार विधि का प्रयोग करते हैं। दोस्तों सोनार का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसकी सहायता से दोस्तों समुद्र में डूबी वस्तु का आसानी से पता लगाया जाता है दोस्तों इस उपकरण की सहायता से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 में दिया दोस्तों विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा किस में उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, विश्व बैंक में, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो दोस्तों बताना विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा किस में उपलब्ध है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है IMF। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 देख के किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां बताएं। दोस्तों बताना है जो हमारे वायुमंडल में जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसमें कौन सा ऐसा क्षेत्र दोस्तों जो मौसम संबंधी गतिविधियां प्रचलित होती हैं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए आयनमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल और क्षोभबीजा। तो दोस्तों जो मौसम संबंधी जो गतिविधियां होती हैं दोस्तों वो हमारे जो वायुमंडल में जो परत होती है दोस्तों उस परत का नाम है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल में दोस्तों मौसम संबंधी गतिविधियां पाई जाती हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 14 देखते हैं निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है। दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक 14 में निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों सावधि जमा की एक नई योजना, स्टॉक एक्सचेंजों की नियमन की एक विधि, प्रतिभूतियों के सुरक्षित रखरखाव के लिए एक एजेंसी और दोस्तों निवेशकों के लिए एक सलाहकारी सेवा। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों डी है, निवेशकों के लिए जो इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों उनके लिए एक सलाहकारी सेवा है निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था। दोस्तों बताना रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलोशिप कौन था। श्रीनिवास रामानुजन, AC वाडिया, CV रमन और PC महालनोबिस। तो दोस्तों इसका जो राइट है वो दोस्तों AC वाडिया। ये दोस्तों AC वाडिया जो है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रथम भारतीय फेलो थे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित किससे संबंधित है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों अजंता चित्रकारी की जो विषय वस्तु है दोस्तों उसका संबंध है हमारे जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों इसमें भगवान बौद्ध की चित्रकारी की जो दोस्तों पत्थर पर चित्रकारी की गई है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा गया। दोस्तों बताना प्रश्न 17 में किसे जो है भूमध्य सागर की कुंजी कहा गया। सुएज नहर, बोनीफेसियो स्ट्रेट, दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि और दोस्तों है मेनसा जल संधि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जिब्राल्टर जल संधि जो है इसे भूमध्य सागर की दोस्तों कुंजी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं लगान वसूली की इजारेदार प्रथा किस मुगल शासक ने लागू की थी। दोस्तों लगान वसूली की इजारेदारी प्रथा 4 ऑप्शन दिए दोस्तों अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो दोस्तों जो लगान वसूली की जो इजारेदारी प्रथा है
वो दोस्तों मुगल शासक शाहजहाँ द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों। तो 18वीं का दोस्तों राइट आंसर है वो है सी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा गया है दोस्तों। आपसे प्लीज़ आग्रह है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक कर दें और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको जो प्रश्नोत्तरी दोस्तों कैसी लगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 में देखते हैं, रूप चित्र का निर्माण किस समय में शुरू हुआ था दोस्तों। रूप चित्र का जो निर्माण है किसके समय में शुरू हुआ था? बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो दोस्तों जो रूप चित्र का जो निर्माण शुरू हुआ था वो दोस्तों शुरू हुआ था अकबर के समय में। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, अफजल खां जिसकी जो है दोस्तों शिवाजी ने पार नामक स्थान पर हत्या कर दी थी, किस राज्य से संबंधित था? तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, मुगल साम्राज्य, अहमदनगर साम्राज्य, गोलकुंडा और बीजापुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों बीजापुर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, 19वीं सदी में भूमि की बढ़ती हुई मांग के कई कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों बताना बढ़ती हुई मांग के क्या कारण थे। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, औद्योगिकरण का अभाव, बढ़ती हुई जनसंख्या, आवासीय भूमि की आवश्यकता और कुटीर उद्योगों का विनाश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सी। तो दोस्तों ये चाहती है पहला, दूसरा चौथा, औद्योगिकरण का अभाव, बढ़ती हुई जनसंख्या और दोस्तों चौथा है कुटीर उद्योगों का विनाश। तो इस तरह दोस्तों इसका राइट आंसर सी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं अगला। प्रश्न क्रमांक 20 में देखते हैं दोस्तों, 20वीं सदी में दोस्तों नील उद्योग का पतन हो गया था, इसका क्या कारण था? दोस्तों 20वीं सदी में जो नील उद्योग का पतन हुआ था उसका कारण बताना दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, पहला दिया कृत्रिम नील के उत्पादन से, लाभ कम होने की वजह से, राष्ट्रीय आंदोलन का शिकार बनने से, सरकार द्वारा कारखानों को बंद करने से। दोस्तों बताना से क्या राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा दोस्तों कृत्रिम नील के उत्पादन से। दोस्तों कृत्रिम नील के उत्पादन से जो है नील उद्योग का दोस्तों क्या होगा? पतन हो गया। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 23 में देखते हैं, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल, सर सैयद अहमद खां, जीवी मावलंकर और जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक 24 देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्य मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24 का बताना आंसर दोस्तों, भारत की जो है दोस्तों पहली राज्य मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, सुषमा स्वराज, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू और सुश्री मायावती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी दोस्तों पहली महिला राज्य मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 25 में देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार निम्नलिखित में कौन सा है? बोल्विया का पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार और कोलोराडो का सवाल। तो दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो पठार दोस्तों वो है तिब्बत का पठार। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 26 देखते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? 1945, 1947, 1950 और 1954। तो दोस्तों भारत जो संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था दोस्तों वो शामिल हुआ था हमारा 1945 में। आप इसका राइट आंसर दोस्तों 1945 है। प्रश्न क्रमांक 27 देखते हैं, तो भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है जो कौन सा जो ऐसा बताना दोस्तों कि जो उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दोस्तों न्यायाधीश की नियुक्त होने के लिए दोस्तों कौन सी जो है योग्यता जो है अनिवार्य नहीं है? तो दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक दोस्तों एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, वह एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। तो दोस्तों जो हमारा जो प्रश्न क्रमांक 27 है दोस्तों इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, ऐसी इसमें अर्हता का होना अनिवार्य नहीं है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 28 देखते हैं, निम्नलिखित से भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों भारत में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है दोस्तों वो होता है कर्नाटक में। कर्नाटक जो है कॉफ़ी उत्पादन के मामले में दोस्तों भारत में प्रथम स्थान पर जो है कर्नाटक राज्य। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 28 होता है। प्रश्न क्रमांक 29 देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 29 में क्या पूछा है? प्रश्न क्रमांक दोस्तों 29 में पूछा गया है हमारा कि जीडीपी का तो बताना दोस्तों तात्पर्य क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म बताना दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दोस्तों ग्रास डोमेस्टिक मूल्य, जनरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और दोस्तों दिए ग्रास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों इसका हिंदी में अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद।
जीडीपी का दोस्तों फुल फॉर्म है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे इंग्लिश में दोस्तों ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 30 में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 30 में क्या पूछा है, क्रिकेट के इंडियन प्रीमियर लीग, क्रिकेट के जो इंडियन प्रीमियर लीग के 10वें संस्करण की विजेता कौन रही दोस्तों? सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पुणे सुपर जायंट्स। तो बताना इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों रॉयल चैलेंज ऑफ बेंगलोर, आरसीबी, इसको दोस्तों शॉर्ट में कहा जाता है आरसीबी, रॉयल चैलेंज ऑफ बेंगलोर। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 31 में देखते हैं। इटली का यात्री जिसने विजयनगर शासन पर बहुत प्रशंसनीय विवरण लिख दिया था, उसको बताना कौन सा दोस्तों? बारबोसा, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी और टॉम पियर्स। दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है निकोलो कॉन्टी जो है दोस्तों इटली का यात्री था जिसने विजयनगर शासन पर बहुत प्रशंसनीय विवरण लिखा है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 32 बताना एकता थे, एकता कौन थे दोस्तों? बताना है। आनुवांशिक विवरण था, महानों की व्यक्तिगत संपत्ति थी, सामान्य हस्तांतरण राजस्व विवरण था, राजा रानी द्वारा जारी आदेश था। दोस्तों बताना एकता क्या था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा साम्राज्य के जो है हस्तांतरित राजस्व विवरण, साम्राज्य हस्तांतरित राजस्व विवरण, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव दोस्तों बताना है, कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? तो दोस्तों आपको पता है कि जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कहलाती है, जीवन रेखा, इसका उद्भव जो है दोस्तों अमरकंटक से होता है, इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। और दोस्तों नर्मदा जो अमरकंटक जो है दोस्तों अनूपपुर जिले में स्थित है, इसको भी आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों 34 देखते वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हेतु बड़ी मात्रा में किए जाने वाला वृक्षारोपण क्या कहलाता है? दोस्तों प्रश्न क्रमांक 34 का आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, एगो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, एफोरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 34 का राइट आंसर बताना आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर एफोरेस्टेशन जो है दोस्तों कहलाता है वृक्षारोपण। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 35 में देखते हैं। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों मोनोजाइट रेत में बताना कौन सा खनिज पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम और एरोकोल है। तो दोस्तों मोनोजाइट जो रेत होती है दोस्तों बालू होती है, उसमें थोरियम जो है खनिज पाया जाता है दोस्तों। थोरियम दोस्तों एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है जिसकी सहायता से परमाणु बम इत्यादि बनाए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में उपयुक्त होता है? दोस्तों जो बताना कौन सा उद्योग जो है चूना पत्थर को कच्चे, दोस्तों चूना पत्थर का उपयोग दोस्तों सीमेंट बनाने में किया जाता है, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक 37 है दोस्तों, फांसीवाद किसमें विश्वास रखता था? व्यक्ति की गरिमा, प्रचार, समाजवाद और शक्ति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, जो फांसीवाद विश्वास करता था दोस्तों शक्ति पर विश्वास करता था, इसका राइट है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न मध्य प्रदेश की राज की फसल बताना दोस्तों कौन सी है? मध्य प्रदेश की दोस्तों राज की फसल है, 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, सोयाबीन गेहूँ दोस्तों, और तीसरे में दिया दोस्तों चावल और चौथे में दिया दोस्तों बाजरा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो राज फसल है दोस्तों वो है सोयाबीन। दोस्तों मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसको यह मध्य प्रदेश के जो सोयाबीन के मामले में जो है भारत में दोस्तों प्रथम स्थान पर था, मगर वर्तमान में दोस्तों राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर है, और दोस्तों मध्य प्रदेश सोयाबीन के मामले में द्वितीय स्थान पर। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बताना जिला कौन सा? दोस्तों पर बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राज फसल, और ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, ये जो है एमपी पुलिस है और एमपी एसआई में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा? दोस्तों ये भी इसको भी आप याद अच्छी तरह से देख लें, बहुत ही अहम क्वेश्चन है दोस्तों। इंदौर, रीवा और जो है दोस्तों बालाघाट और जबलपुर। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों जो मध्य प्रदेश का जो टॉप जो है जो दोस्तों जो है डिस्ट्रिक्ट है वो दोस्तों है इंदौर जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है 39 का दोस्तों ए। इसके दोस्तों इंदौर जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, और इंदौर की जो दोस्तों जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों वो करीबन दोस्तों 32 लाख के आसपास है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 40 देते, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान दोस्तों बताना किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, क्लोरीन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी जो घटना हुई थी दोस्तों, इसमें तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो जहरीली गैस है दोस्तों, इसके रिसाव के कारण दोस्तों ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों उसमें ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप यू कि आपकी प्रश्नोत्तरी दोस्तों पसंद आई होगी। हमें आशा है दोस्तों ये आपकी लाभकारी साबित होगी। प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें, और इसी तरह हम आपके लिए दोस्तों नई नई प्रश्नोत्तरी दोस्तों लाते रहेंगे। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।